माँ आदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और रामकृष्ण परमहंस जैसे संत शिरोमणि की जीवनी को समझते हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि संपत्ति से उन्हें विराग था। कुछ समय पश्चात परमहंस देव के त्याग और तपस्या की कीर्ति आसपास क्या दूर दूर तक फैल गई। बहुसंख्यक लोग उनके दर्शनों को आने लगे। उनको भीड़ भाड़ पसंद नहीं थी, तो भी वे अपने मुख से ना तो किसी को इनकार कर सकते थे, न कठोर शब्द कह सकते थे। उस समय कलकत्ता के मारवाड़ी भी काफी संख्या में उनके पास आने लगे। इनमें एक व्यक्ति था लक्ष्मी नारायण, गीता और भागवत का विशेष प्रेमी। वह परमहंस देव से धर्मशास्त्र के संबंध में अधिक तर्क वितर्क किया करता था। जब उनकी बातों से उसे संतोष हो गया तो उसने प्राय दक्षिणेश्वर आकर उनके उपदेश सुनने का नियम बना लिया। एक दिन लक्ष्मी नारायण ने परमहंस देव के बिस्तर पर फटी चादर को देख लिया और कहा, आपके बिछोने की चादर फट गई, इसे बदल क्यों नहीं लेते? परमहंस देव ने उत्तर दिया, वह अभी काम देने लायक है, जब अधिक फट जाएगी तो मंदिर के स्वामी दूसरी बेच देंगे। लक्ष्मी नारायण कहने लगा, ये कायदा तो ठीक नहीं। कपड़ा फट कर चिथड़ा हो जाए उसके पहले ही नया वस्त्र दे देना चाहिए। इस देश के धनवान इस संबंध में ना समझ है, वे साधुओं का सम्मान करना नहीं जानते। हमारे देश में धनी लोग साधुओं के लिए इतनी व्यवस्था कर देते हैं कि उनको अपने खर्च के लिए किसी से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर साधु को जीवन निर्वाह की चिंता करनी पड़े तो उनके भजन साधन में विघ्न पड़ता है। किसके मन का भाव कब कैसा होगा इसका क्या पता। एक मनुष्य आज साधुओं का परम भक्त होता है और वही 10 दिन बाद उनका बड़ा विरोधी बन जाता है। इसलिए मेरी इच्छा है कि आपके नाम से 10,000 रुपए के प्रोमेशरी नोट खरीद दो। उनका ब्याज कम से कम 40 रुपया महीना आ जाएगा, जिससे आपका सब खर्च भली प्रकार चलता रहे। ये बात सुनते ही परमहंस देव बड़े असंतुष्ट हो गए और पुकार कर कहने लगे, क्यों मुझे धन का लोभ दिखाकर अनर्थ के कुएं में ढकेलते हो? धन तो परमार्थ के मार्ग में कंटक स्वरूप है, वह मनुष्य को उत्तम पद से नीचे गिरा देता है। तुम ये बताओ कि क्या धन के द्वारा सच्चिदानंद प्राप्त हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। धन तो जड़ पदार्थ है, उससे तो कुछ प्राप्त होगा, वह भी जड़ ही होगा। जब जड़ पदार्थ की आवश्यकता होती है, यह ठीक है, शरीर की रक्षा के लिए भी धन की आवश्यकता पड़ती है, पर मेरा काम काली माता की कृपा से स्वेच्छापूर्वक चल जाता है। इसलिए धन इकट्ठा करके रखने का कोई कारण मुझे दिखाई नहीं देता। मैं रासमणि के मंदिर में रहता हूं, इससे वही मुझे भोजन देती है, ऐसा तुम समझते होगे। अज्ञानी ऐसा ही विचार करते हैं, पर क्या यह सत्य है? रासमणि को द्रव्य किसने दिया है? जिस समय उसका जन्म हुआ वह अपने साथ द्रव्य नहीं लाई थी और मरते समय भी साथ में कुछ नहीं ले जा सके। इसलिए यह तो केवल बाहरी प्रपंच ही है। इस प्रपंच को मैं नमस्कार करता हूं, पर जड़ पदार्थ जड़ का ही सहकारी बन सकता है। चैतन्य के साथ उसका केवल आधार आधे का ही संबंध रह सकता है। हमारी देह जड़ पदार्थों से बनी है, इसलिए द्रव्य से उसकी पुष्टि में सहायता मिलती है। चैतन्य के साथ उसका कोई साक्षात संबंध नहीं जान पड़ता, तब हम क्यों चैतन्य के साथ जड़ पदार्थ का संबंध जोड़ने की चेष्टा करें? जब यह बात लक्ष्मी नारायण ने सुनी और कहा, मैं आपकी इस बात का पूरी तरह अनुमोदन नहीं कर सकता। अपने संबंध में आपने जो विचार प्रकट किए वे ठीक नहीं है। आप कौन है ये मैंने समझ लिया है और इसी कारण यह प्रस्ताव किया। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आपका मन विषयों से बिल्कुल अलग हो गया है। तेल जैसे पानी पर तैरता है, वैसे ही आपका मन विषयों पर तैरता रहेगा। आपके अहंकार की बात कहीं पर आप जैसे पवित्र व्यक्ति के मन में उसे स्थान मिलने की कोई संभावना नहीं है। परमहंस देव ने फिर उत्तर दिया, तेल और पानी एक साथ मिल तो नहीं सकते, पर जल में तेल की गंध अवश्य आ जाती है। ज्यादा दिन बीत जाने पर तेल और जल के संयोग स्थान पर चीकट जम जाती है
उसमें से दुर्गंध निकलने लगती। इसी प्रकार विषयों के साथ मन का संयोग होने से पहले विषयों में से दुर्गंध निकलने लगेगी और फिर मन विकृत हो जाए। लक्ष्मी नारायण ने कहा, अच्छा, अगर इस कार्य में आपको इस प्रकार की अड़चन जान पड़ती है तो मैं आपकी किसी संबंधी के नाम पर प्रॉमिसरी नोट खरीद दूंगा। पर परमहंस देव ने इसके लिए भी इनकार कर दिया और कहा, ऐसा करने से भी मेरे मन के ऊपर उसकी छाया पड़ेगी। मैं जानता रहूंगा कि यह धन मेरा है, केवल दूसरे के नाम पर कर दिया गया। यह तो और भी पाप का काम है। लक्ष्मी नारायण ने फिर बड़े आग्रह से, आपका यह रुपया तो अवश्य लेना पड़ेगा। जब मैंने ये रुपया आपको दान करने का निश्चय कर लिया तब मैं उसे हरगिज वापस नहीं ले जा सकता। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा इसका उपयोग करें। लक्ष्मी नारायण की यह बात सुनते ही परमहंस देव बालकों की तरह रोने लगे। माँ, ऐसे लोगों को मेरे पास क्यों लाती हो? माँ, जो लोग मुझे तुझसे अलग करना चाहते हैं वे तो मेरे साथ शत्रुता करते हैं माँ। ऐसा कहते कहते वे समाधिस्थ हो गए। लक्ष्मी नारायण को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह क्षमा मांगने लगे। परमहंस देव थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो गए और उन्होंने अपने स्वभाव सिद्ध मीठे वचनों में लक्ष्मी नारायण को संतुष्ट किया। इसी प्रकार एक बार रानी रासमणि के दामाद मथुरा बाबू ने भी परमहंस देव के नाम से 40,000 रुपये के प्रोमिसरी नोट खरीदने की इच्छा प्रकट की थी, पर उन्होंने इससे स्पष्ट इनकार कर दिया और अपना मंतव्य भी पूरी तरह समझा दिया कि साधु कहलाने वाले को अपने पास धन कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे अहंकार की उत्पत्ति होती है। हमारा योग क्षेम तो भगवान के हाथ में ही रहता है, फिर हम क्यों धन के पीछे भागे। प्रिय सज्जनों, कोई भी संत ऐसे संत शिरोमणि नहीं बनता। आध्यात्मिक प्रगति के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। उस परम पिता जगत गुरु की आवश्यकता होती है, जो अलग अलग स्वरूपों में अध्यात्म को आध्यात्मिक प्रवर्तन